जय हिंद दोस्तों। साल था 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिया जाता है। ढेरों ऑपरेशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और इतिहास के इस हिस्से को काला धब्बा माना जाता है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी पर एक्चुअली क्या रीज़न था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे, क्यों इसे किया गया और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है? आज के इस हिस्ट्री के वीडियो में आइए इस इवेंट को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 1975 पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। इससे पहले 1962 के इंडो चाइना वॉर में और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी, क्योंकि उसके पीछे कोई एक लड़ाई और ना ही कोई एक रीज़न था। उस समय कई सारी घटनाएं घटी, कई सारे सीक्वेंस और इवेंट्स थे जिनका आउटकमिंग 1975 की इमरजेंसी डिक्लेयर की। तो ये सीक्वेंस इवेंट्स एक्चुअली 1969 में शुरू होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और 4-5 प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब बैंकों के ओनरशिप ले ली जाएगी प्राइवेट कंपनी से। सोचिए, आप किसी कंपनी के मालिक हैं या आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं और कल को सरकार कहती है कि कल से ये कंपनी सरकार अपने हाथ में ले लेगी, तो आपके तो सारे पैसे गए। जाहिर सी बात है आप इस डिसीजन से खुश तो नहीं होंगे। बहुत से बिजनेसमैन जैसे जीआरडी, टाटा इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स इस नेशनलाइज डिसीजन को अपोज करते हैं। 18 जुलाई 1969 को सरकार के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि इसे ऑर्डिनरी थ्रो के द्वारा पास किया जाएगा और सरकार जल्द ही रियलाइज करती है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और राष्ट्रपति अपने ऑफिस को 20 जुलाई को छोड़ने वाले हैं। तो ऑर्डिनेंस को बड़ी जल्दी मनाया जाता है और ऑलमोस्ट ओवरनाइट राष्ट्रपति के द्वारा इसे साइन कराया जाता है। पार्लियामेंट सेशन से पहले इसे क्लियरली आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी इस पॉलिसी को कितना इम्पोर्टेंट समझती थी इस देश के लिए। इंदिरा गांधी के तरफ से जस्टिफिकेशन ये थी कि अगर इस बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा तो देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और देश के गरीब से गरीब नागरिक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि फॉर प्रॉफिट कंपनी शायद कभी ना करे, क्योंकि वे अपने प्रॉफिट की सोचती है। बेसिकली बैंक के शेयर होल्डर तो इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तो उस टाइम पर एक बैंक था, एसबीआई के शेयर होल्डर्स थे आरसी कपूर, जो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उस डिसीजन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें छोटी सी जीत हासिल होती है। कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये लॉ सरकार ने बनाया है। वे भेदभाव करता है उन 14 बैंकों के खिलाफ जिनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है और देश के ये शेयर होल्डर्स के खिलाफ काफ़ी अनफेयर है और सुप्रीम कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देती है। और यहाँ से शुरू होती है इंदिरा गांधी सरकार और कोर्ट की लड़ाई। अब आगे की वीडियो में जानिए आपातकाल क्यों लगा और आपातकाल के समय क्या क्या कदम उठाए गए। जय हिंद।